अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में एक ऐसी औरत का वाकया लेकर हाजिर हुआ हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक मुर्दा खच्चर से गोश्त काट कर अपने घर ले आई। उसके बाद क्या हुआ, इसी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ये एक दिल को छू जाने वाला वाकया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। हजरत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं और मेरे साथी हज के लिए जा रहे थे। जब हम कूफा पहुंचे, मैं जरूरत का कुछ सामान लेने के लिए बाजार गया। बाजार से थोड़ा आगे एक वीरान सी जगह पर मैंने एक खच्चर मरा हुआ पड़ा देखा और एक औरत उसके पास बैठी है और वो औरत चाकू से इस खच्चर का गोश्त काट काट कर अपनी जंबेल में डाल रही थी। मैंने जब ये सब देखा तो मुझसे रहा ना गया और मैंने सोचा इस औरत को देखना होगा, कहीं ये औरत ये गोश्त लोगों को पकाकर खिलाती ना हो। असल बात जानने के लिए वो उस औरत के पीछे खामोशी से चलने लगे। आखिर वो चलते चलते एक मकान के पास रुकी और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक खस्ता हाल लड़की ने खोला। औरत ने जंबेल उसको देकर कहा कि इसको पका लो और खुदा का शुक्र अदा करो। उन्होंने दरवाजे की दर्ज से झांका तो मालूम हुआ कि वहां रहने वाले एक खस्ता हाल और गरीब लोग हैं। लड़की ने वो गोश्त लिया और उसे काट कर आग पर भूनने लगी। यह देखकर हजरत रबी को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, ऐ अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खाना। उसने पूछा, तू कौन है? उन्होंने कहा कि मैं एक परदेसी हूं। उसने पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो? 3 साल से हमारा कोई मददगार ना कोई वाली है, तू क्या चाहता है? आपने कहा, मजूसियों के एक फिरके के सिवा मुर्दार का खाना किसी मजहब में जायज नहीं है। वो कहने लगी, हम खानदाने नबूवत के शरीफ सैयद हैं। मेरी 4 बेटियां हैं। उनके बाप की ख्वाहिश थी कि वो उनका निकाह अपने जैसे ही लोगों में कर देगा, मगर उसका इंतकाल हो गया। हम जानते हैं कि मुर्दार का खाना जायज नहीं है, लेकिन अज़तरार में जायज होता है। हम 4 दिन के फाके से हैं। हजरत रबी ये सुनकर बहुत बेचैन हो गए। वो वापस गए और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मैंने अपने हज का इरादा मुलतवी कर दिया है और तमाम सामान हज का, चादरें और अहराम वगैरह वो सब लिया और नकद 600 दिरम थे वो लिए और उनमें से 100 दिरम का आटा खरीदा और बाकी दिरम आटे में छुपाकर उस औरत के घर पहुंचा दिए। उस औरत ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह माफ फरमा दे और तुझे हज का सवाब अता करे और तुझे जन्नत में जगह अता करे और ऐसा बदला दे कि तुम्हें भी जाहिर हो जाए। हजरत इब्ने रबी कहते हैं कि हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनसे दुआ कराने वहीं रुका रहा। हज पर न जाने के दुख और सदमे से मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। जब मैं काफिले से मिला तो मैंने उन्हें दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे इखराजात का बदला अता फरमाए। वो ये सब सुनकर बहुत हैरान हुए। हजरत रबी ने कहा कि ये उस आदमी की दुआ है जो हाजिरी के लिए दरवाजे से वापस आ गया। वो कहने लगे कि क्या तुम इनकार करते हो कि तुम इरफात के मैदान में हमारे साथ नहीं थे? तुमने हमारे साथ तवाफ नहीं किया? हजरत रबी ये सब सुनकर बहुत हैरान हुए कि मैं तो हज के लिए गया ही नहीं, मगर उन सब के कहने के मुताबिक मैं वहीं था कि इतने में उनके काफिले का एक शख्स उनके पास आया और कहने लगा, जब हम बाबे जिब्राइल से बाहर आ रहे थे, लोगों की बक्सरियत मौजूदगी की वजह से आपने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी, जिसकी मोहर पर लिखा हुआ है, जो हमसे मुआमला करता है नफा कमाता है। ये कहकर उसने वो थैली उनको दे दी। आपने वो थैली इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाद आप घर आए और इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपनी तस्बीहात मुकम्मल की और इसी सोच विचार में लेट गए कि मुहाजरा क्या है,
कि आपकी आंख लग गई और आपको ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ए रबी रहमतुल्लाह अलैह, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया है। तू मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तूने उस औरत पर जो मेरी औलाद थी खर्च किया और अपना हज का इरादा मुलतवी किया तो अल्लाह ने उसका नेमल बदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत बनाकर उसको हुक्म दिया कि वो कयामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे, और दुनिया में तुझे ये इवज दिया गया कि 600 दिरहम के बदले 600 दीनार यानी अशरफियां अता की। रबी कहते हैं कि जब मैं सोकर उठा तो मैंने उस थैली को खोलकर देखा तो उसमें 600 अशरफियां थीं। बेशक दोस्तों, किसी मजबूर और बेकस के साथ की गई नेकी कभी रायगान नहीं जाती। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।